नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हेमीमॉर्फाइट, आपका दूसरा ऑप्शन है बोट्सवाना अगेट, आपका तीसरा ऑप्शन है गोल्डन टपास। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है हेमीमॉर्फाइट। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके जो कार्ड्स कह रहे हैं वो हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, लवर्स, उसके बाद है ऑफेंट एंड है नॉट फॉर यू। तो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है एंड जो लास्ट कार्ड है वो लव की एनर्जी को दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक समय पे अपनी बबल में थे। ओके, हर चीज़ परफेक्ट थी, खुशियाँ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चीज़ें ठीक थी एंड आप अपनी दुनिया में थे, आपको किसी और से लेना देना नहीं था। तो उस टाइप की एनर्जी है। विद द 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि लव इज़ इन द एयर, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब यह शुरुआती दौर में ही आपको पता चल गया था कि आप इस इंसान के साथ काफ़ी खुश रहोगे, आप अपना फ्यूचर इस इंसान के साथ देख रहे थे। फ्यूचर काफ़ी प्रॉस्परस दिखाई दे रहा था, हर चीज़ जो आपका सपना था किसी के साथ वो पूरा होने वाला था। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है प्यार के लिए। तो ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्यार है एंड ये प्यार अभी तक है, बरकरार है। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जो लास्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो अगेन ये इमोशंस को दिखा रहा है जहाँ पे अभी भी आप दोनों एक दूसरे के मतलब जो फर्स्ट कार्ड है अगर आप नोटिस करें तो जो पहला कार्ड है उसमें दोनों इंसान मेल एंड फीमेल दोनों साथ में हैं। ओके, एंड लवर्स कार्ड में कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि मे बी जो शुरुआती दौर था, ओके, आप काफ़ी क्लोज थे, आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा होगा, एवरीथिंग वाज गुड। ओके, मतलब कोई टेंशन नहीं थी रिलेशनशिप के हिसाब से। पर प्रॉब्ली अभी इस दौरान पे आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है। पर भले ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है बट आई स्टिल फील कि लव अभी भी ज़िंदा है। ओके, आप दोनों के बीच में स्टिल स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार फील करते हो। एंड ये चीज़ भले ही डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है बट ये प्यार अभी तक कम नहीं हुआ है। ओके, यू स्टिल फॉन्ड ऑफ ईच अदर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। एंड मुझे लगता है कि एक इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वो चीज़ हो सकता है कि वन पर्सन इज़ बिकमिंग अ लिटिल स्पिरिचुअल। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन से थोड़ा वो, क्योंकि दे फीलिंग हर्ट। ओके, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ या भगवान की तरफ दे आर लाइक आइदर प्रेइंग या कहीं ना कहीं एक दे वांट डिवाइन गाइडेंस। ओके, कोई डिवाइन गाइडेंस चाहता है या एक डिवाइन प्रेजेंस या किसी न किसी तरीके से भगवान ये चीज़ ठीक कर दे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक इंसान उस चीज़ पे निर्भर है। दूसरे जो इंसान हैं वो आपके ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे कैन बी अ लिटिल फोकस्ड ऑन यू। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हो सकती हैं एंड यहाँ पे डेफिनेटली एक चॉइस है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत हद तक ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप ये आप इस सिचुएशन में किस तरीके से काम करने वाले हो, किस तरीके से इस सिचुएशन को सॉल्व करने वाले हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। ओके, लवर्स कार्ड बहुत बार अगर देखा जाए तो टेम्पटेशन की भी बात करता है। तो इस हिसाब से चॉइसेस हैं, टेम्पटेशन भी हो सकता है बट लव इज़ स्टिल देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी प्यार अभी तक है आप दोनों के बीच में। ओके, आप ये विश्वास करें या ना करें, आप डिनाई नहीं कर सकते, सामने वाला इंसान डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है वो लवर्स कार्ड है। उसके बाद में जो बीच के कार्ड्स हैं, ओके, अगर आप देखें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्परर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस कार्ड है। तो यहाँ पे एक जो इंसान है काफ़ी हर्ट है,
बहुत एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, जहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में हो रहा होगा जहाँ पे इंसान बार बार उनको लगता है कि ओके मैंने इस इंसान को ट्रस्ट किया एंड बार बार ये इंसान मेरा ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स बार बार गिर के संभलते हैं एंड ये कार्ड क्योंकि ये लगातार हो रहा है लगातार हो रहा है इस इंसान के साथ, जिसकी वजह से इंसान फाइनली डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक करना चाहिए या इस एनर्जी को ब्लॉक करना चाहिए। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ओके इमोशनली। तो आपका जो हार्ट चक्रा हो सकता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक ब्लॉक्ड एनर्जी है। आप इस इंसान को एक डिस्टेंस में रखना चाहते हो, भले ही हाँ स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, भले ही कुछ ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल यू फील लाइक दे आर नॉट राइट फॉर यू ओके। मे बी एटलीस्ट इस दौरान पे ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स को बहुत बार मैंने लाइक व्हाट आई फेल्ट वो ये है कि दे वांटेड बट दे डोंट वांट इट ओके। मतलब इंसान को मालूम है कि मे बी ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी वो किसी न किसी रूप से उस इंसान को अपने लाइफ में चाहते हैं, बट अगेन एक डर है कि ये इंसान मुझे फिर से दुख पहुंचाएंगे ओके। तो उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत गिर के संभल चुके हैं इंसान एंड देन फाइनली काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हो कि ओके इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे ऑफेंट कार्ड है नॉट फॉर यू। ये दुख या जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या सामने वाला इंसान जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस दौरान पे विद द ऑफेंट कार्ड एंड नॉट फॉर यू, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवा रही है कि ओके मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू। प्यार है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बट मे बी अ लॉट ऑफ गेम्स इस रिलेशनशिप में, बहुत गेम्स इस इंसान ने खेले होंगे विथ द नॉट फॉर यू कार्ड एंड विद द ऑफेंट कार्ड। ऑफेंट एक दुख का कार्ड है जहाँ पे आप एक लॉस से सफ़र कर रहे हो। आपने जो लॉस एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ से आप अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बार ये डिप्रेशन का कार्ड है, बहुत बार ये सैडनेस का कार्ड है जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि कुछ बाकी नहीं है ओके, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। तो उस टाइप का कार्ड है ऑफेंट कार्ड। एंड जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं उसके बाद है एम्परर कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, तो बहुत बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को ना लाइक एज अ डिवोर्सी देखा जाता है ओके, जहाँ पे लाइक आई एम गोइंग टू कट यू आउट ऑफ माई लाइफ, मतलब समय आ गया है कि मुझे आपको निकालना है अपने लाइफ से। तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। बट अगर आप मैरिड नहीं हो ओके, तो इस हिसाब से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना जब छोटे होते हैं या जो उनका ग्रोथ होता है वो ऐसा होता है कि बहुत इनिशियली बहुत ही इनोसेंट टाइप की पर्सनालिटी है, बहुत इनोसेंट, हर किसी पे ट्रस्ट करना, उस टाइप की एनर्जी है। बट समय उनको सिखाता है कि हर किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो एंड देन उसके बाद वो सख्त बनते जाते हैं एंड देन उन्हें लगता है कि नहीं मेरे लिए जो सही है मैं वो चीज़ करूँगी। तो वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड भी है। टेम्परेंस ना लाइक एक बहुत देने का कार्ड है जहाँ पे इंसान इमोशनली दे रहे हैं, इतना दे दे के वो टोटली ड्रेन आउट हो चुके हैं, बहुत दे दिया एंड देन ड्रेन आउट हो चुके हैं। एंड देन टेम्परेंस कार्ड आपको बहुत हद तक कहता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बट अगेन टेम्परेंस की जो एनर्जी है बहुत बार ये कहती है कि समय के साथ लाइक ये इंसान चाहेंगे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं। दे वुड वांट अ रीयूनियन, दे वोंट वांट टू पैच थिंग्स अप। तो उस टाइप का कार्ड भी है टेम्परेंस कार्ड, बट समय लगता है ओके टू रिकवर, समय लगता है, वो कार्ड है टेम्परेंस। इस कनेक्शन में ये इंसान किसी न किसी की मदद लेने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये चीज़ भी हो सकता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है किसी का आपके लाइफ में। आपके ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है एंड ये इंसान बहुत पावरफुल है।
ये इंसान का एक मेजर रोल है एम्परर के लाइफ में, या इस आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में एक बहुत मेजर रोल है, जिसकी वजह से ये इनके बातों में या इनके वर्ड्स इनको बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो इस इंसान को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए with the Queen of Swords. And with the Nine of Wands, like to an extent it's almost like a giving up energy, जहाँ पे कि आप दोनों के बीच में एक strong connection है। बट यहाँ पे ना मैं I'm not saying अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैं ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट कार्ड्स हैं वो हैं टेम्परेंस एंड लवर्स कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से दिखा रहा है कि इट्स स्टिल देयर, आपका जो कनेक्शन है इट्स स्टिल देयर। एंड अगर डिवोर्स भी अगर आप सोच रहे हो तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे अगेन टेम्परेंस है एंड लवर्स कार्ड है। वो चीज़ों को संभाल देता है। ओके, वो चीज़ों को इतना बढ़ने नहीं देता आगे। तो अगेन उस टाइप की एनर्जी है विद द टेम्परेंस एंड विद द लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे इमोशंस हैं, बट एक इंसान को लग रहा है कि दे आर डन। ओके, बहुत हो गया, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया एंड दे वांट टू मूव आउट। और जो एम्परर की एनर्जी है, एम्परर एक्चुअली काफ़ी स्टेबल है यहाँ पे। यूजुअली जो एम्परर कार्ड है काफ़ी एक स्टेबल एनर्जी है। दे गोइंग टू स्टे इन योर लाइफ। ओके, मुझे कहीं नहीं जाना आपके लाइफ से, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। दे आर नॉट गोइंग टू मूव आउट, या आपके लाइफ से नहीं निकलने वाले। दैट इज़ एम्परर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि मे बी इस इंसान को लगता है कि नथिंग विल गो रॉन्ग, एंड आपके कार्ड्स भी ऐसे ही सजेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें संभलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें ठीक होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। मे बी किसी और के मदद के थ्रू, ओके, कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी के थ्रू वो चीज़ हो सकता है विद द टेम्परेंस, आइदर फैमिली के मदद के थ्रू या किसी न किसी मदद के थ्रू चीज़ें संभल सकती हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। आइदर फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। बट हाँ, आई टोटली एग्री कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, बट स्टिल देयर इज़ फीलिंग्स। ओके, अभी भी वो लव इज़ समवेयर देयर फॉर ईच अदर। ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है पाइसेस, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, वर्गो एंड जेमिनी। ओके, तो आपके पास है लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, एरीज, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है बोट्सवाना अगेट। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है सन कार्ड, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। उसके बाद जो बाकी कार्ड्स हैं वो हैं चॉपवुड, सोलमेट एंड है यांग कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपको इस दौरान पे बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मैनी पीपल हु आर इन लव विथ यू, वो सारे लोग आपको मिस कर रहे हैं। पर डेफिनेटली इस दौरान पे आप बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ फील करने वाले हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। यू कैन फील द एनर्जीज़ एंड इस दौरान पे आपके जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं स्कैटर्ड हैं, या आप काफ़ी इमोशनल फील करोगे इस दौरान पे। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। अगर आप एक एम्पैथ हो तो ये आप बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हो। आइदर आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, सपने आ सकते हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये सारे इंसान आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं। लाइक पे अटेंशन टू ड्रीम्स इस दौरान पे। ओके, क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये सारे लोग आपको मिस कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इस दौरान पे आप बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ फील करने वाले हो। दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक स्टॉकिंग, समवन इज स्टॉकिंग यू। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एक स्टॉकिंग की एनर्जी है, बट यू आरंट अवेयर ऑफ इट। ये चीज़ आप नहीं जानते हो क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत हद तक पीपल आर स्टॉकिंग यू, या कोई एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है, बट आपको ये चीज़ मतलब यू आरंट अवेयर ऑफ इट। ओके, आप ये चीज़ नहीं जानते हो।
आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सन कार्ड। तो आपकी जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव हो सकती है। आपकी जो पर्सनालिटी है या लोग आपके साथ रह के कुछ ना कुछ है आपके बारे में जिसकी वजह से पीपल वांट टू ऑलवेज़ बी अराउंड यू। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप रहो एंड आपको सराउंड करेंगे, दे विल टॉक टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू। तो उस टाइप की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे चाहने वाले लोग हो सकते हैं, ओके आपके लॉट ऑफ पीपल हु रियली लाइक यू, लॉट ऑफ पीपल हु लुक अप टू यू। तो उस टाइप की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी पॉपुलर टाइप के हो सकते हो, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एनर्जी है, जो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ये एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है एक स्पेसिफिक इंसान के लिए। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स, मे बी आप जिस इंसान को पसंद करते हो ना वो काफ़ी फेमस टाइप के या पॉपुलर टाइप के बहुत लाइक वेल नोन फिगर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, सोशल मीडिया में एक प्रेजेंस हो सकता है इस इंसान का। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड इस इंसान को लेके आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें हैं जो घूम रही हैं, ओके। मे बी ये इंसान इस इंसान ने आपको दिखाया कि वो आपको पसंद करते हैं। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ स्टक एनर्जी, ओके। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये सामने वाले इंसान की एनर्जी हो सकती है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई है जो आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, ओके। एंड दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ स्वॉर्ड्स आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे यू नो देयर आर थॉट्स, ओके। तो इस हिसाब से ये इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हैं। दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड एक ही चीज़ को बार बार सोचना ताकि आप कोई सल्यूशन ढूंढ पाए। तो हो सकता है कि इस दौरान पे आपको लेके एक पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। एंड इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया क्या वह सच है या झूठ है, ओके। आपके साथ जो पल बिताए, क्या वॉज एनी ऑफ दैट रियल और नॉट। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये एनर्जी ये जो चीज़ है ना, बस एक स्पेसिफिक इंसान आपके लिए फ़ील कर रहा है, हर कोई ऐसा नहीं फ़ील कर रहा है। एंड ये इंसान थोड़े पॉपुलर टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी समवन हु इज़ वेल नोन, ओके। एंड ये इंसान आपके बारे में दे आर फीलिंग वेरी स्टक, उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्ली इस दौरान पे ये इंसान किसी न किसी तरीके से आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान प्रॉब्ली टैरो भी देख रहे होंगे आपको लेके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स, ओके। वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। आपने किसी न किसी इंसान को अपने लाइफ में काफ़ी स्टक कर दिया है, ओके, इमोशनली एटलीस्ट, नॉट मे बी नॉट करियर वाइज, बाकी सारी चीज़ें वो लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, बट दे फीलिंग वेरी स्टक इन देयर लाइफ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ दे वांट अ न्यू स्टार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ न्यू स्टार्ट्स चाहता है, ओके। मे बी आप इस इंसान के लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, खुशियाँ, मतलब आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द सन कार्ड एंड विद द एस ऑफ कप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ओके। लाइक योर एनर्जी कैन बी वेरी पॉजिटिव, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, दे वांट टू इंटरेक्ट विथ यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सन कार्ड एंड विद द एस ऑफ कप्स। एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन wants to reconnect, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, न्यू स्टार्ट्स हैं। दिस कैन बी अ न्यू लव फॉर अ फ्यू ऑफ यू, बट अगैन इट कैन बी न्यू स्टार्ट, ओके। दूसरे जो कार्ड्स हैं वो है सोलमेट कार्ड। तो सोलमेट एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये दिखाता है कि ये जो इंसान है उनको लगता है कि दे आर इन लव विथ यू, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपने साथ आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। इस इंसान को पूरी तरीके से यकीन है दैट दे रियली लव यू, ओके, लाइक इट इज़ फ्यूचर एंड मतलब कि आपके अलावा कोई और नहीं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द सोलमेट कार्ड, बिकॉज सोलमेट एक्चुअली बहुत एक लॉयल एनर्जी है अगर देखा जाए तो।
एंड उसके बाद है यांग कार्ड। ये जो इंसान है ना, दे कैन बी अ मैनिफेस्टर। दिस पर्टिकुलर पर्सन आइदर कोई, I don't believe in all this, but मुझे लगता है they are doing some sort of spell और something like that कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, they are trying every way, हर तरीका ट्राई कर रहे हैं ताकि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। वो लाइक फॉर अ फ्यू, मुझे नहीं लगता हर किसी के लिए, बट दैट इज़ वॉट आई सॉ कि दे माइट बी डूइंग समथिंग जो सही नहीं है आपको अपने लाइफ में लेके आने के लिए। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो चीज़ मैं कहूँगी। दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। ओके, ये इंसान गिव अप नहीं करने वाले, भले ही ऐसे कोई कार्ड्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे जो एक्चुअली बता रहे हैं कि ये इंसान गिव अप करने वाले हैं, या यू नो बहुत एक एडमेंट एनर्जी यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं दिखा रहे, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई फील लाइक ये इंसान नहीं गिव अप करने वाले। ओके, समहाउ it is like somehow I want you in my life. Okay, आपके लिए जो सॉन्ग मेरे दिमाग में आया था, लाइक द मोमेंट आई स्टार्टेड पुटिंग दीज कार्ड्स हियर, तो उस दौरान पे जो सॉन्ग आया था वो था डांसिंग विथ योर गोस्ट। ओके, सो लिसन टू दैट लिरिक्स। वो सॉन्ग के लिरिक्स आप सुनिए, मे बी आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, बट या this particular person is really missing you, like that is what the energy is. either ये इंसान कुछ सच नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वो चीज़ हो सकता है, बट या दे आर strongly stalking you and again not wanting to give up. and with the sun card and with the ace of cups, क्योंकि sun card फर्स्ट कार्ड है तो ये आपके यंगर डेज से हो सकते हैं, एक यंग एनर्जी हो सकती है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट स्ट्रॉन्ग लव है। ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली एक टॉरस की एनर्जी, मुझे आई एम फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, तो देखते हैं आपके सन साइंस के हिसाब से क्या है। ओके, यहाँ पे लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन यू हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उसके बाद है जेमिनाई। ओके, तो जेमिनाई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड लियो की एनर्जी है। तो ये इंसान थोड़े शो ऑफ टाइप के भी हो सकते हैं, बट लाइक आई सेड बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड अगेन इस दौरान पे अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग यू, वो चीज़ है, अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग यू, बट एक स्पेसिफिक एनर्जी है एंड इस इंसान को पूरी तरीके से लगता है कि दैट दे आर इन लव विथ यू। एंड ये इंसान पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, दे आर नॉट वांटिंग टू गिव अप, प्रॉब्ली लाइक आई सेड दे माइट बी डूइंग स्पेल्स टू गेट यू इन देयर लाइफ। यहाँ पे चॉपवुड कार्ड है एंड यांग कार्ड है, तो इस हिसाब से विथ चॉपवुड बहुत बार ये दिखाता है कि मे बी आप इस इंसान को वर्क प्लेस में मिले होगे, वो चीज़ हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से कोई हो सकता है जो आपको पसंद करता है, वो चीज़ भी है यहाँ पे विद द चॉपवुड कार्ड। एंड विद द यांग कार्ड, लाइक दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक इन टू देयर लाइफ। ओके, अपने इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टेशन स्किल्स को यूज़ कर रहा है ये इंसान आपको वापस अपने लाइफ में लेके आने के लिए। इस इंसान के बारे में बहुत सारी ड्रीम्स देख सकते हो, वो चीज़ में यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है गोल्डन टोपाज। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, 5 of Pentacles, 10 of Pentacles, 7 of Wands, Knight of Wands, 3 of Wands, and here Loyal Heart and Come to the Edge. Okay, probably ये इंसान इस दौरान पे एटलीस्ट आपको ये दिखाना चाहते हैं कि you mean nothing to them. Okay, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, like you do not mean much टू मी, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। भले ही एक समय पे आप इस इंसान की दुनिया थे, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंसान आपको लाइक आइदर ऑन पर्पस दुख पहुंचा रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके जो फर्स्ट कार्ड्स हैं
अगर पहले के जो कार्ड्स हैं देखा जाए तो हर्मिट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल कार्ड है। इस दौरान पे जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका जो फोकस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके पैसे हो सकते हैं एंड बाकी की दूसरी चीज़ें लाइक हेल्थ आपके लिए एक मेजर फोकस हो सकता है, या ईटिंग हेल्दी, आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को फिट बनाना चाहते हो, यू वांट टू लुक गुड। तो ये सारी चीज़ों पे आपका फोकस इस दौरान पे है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मतलब आप प्यार के अलावा दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हर्मिट एंड है जो थर्ड कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन अगर देखा जाए तो कोई ना कोई इंसान है जो अपने पास्ट में जी रहे हैं, आपको लेके कोई इंसान अपने पास्ट में जी रहे हैं। लाइक वो समय बहुत खूबसूरत था, वो पल खूबसूरत था, लाइक दे आर रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आइदर ये इंसान इस दौरान पे आपके टच में नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। बहुत बार ये गोस्टिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे लाइक नॉट टॉकिंग। तो उस टाइप की एनर्जी है हर्मिट कार्ड की। एंड हर्मिट कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है इस दौरान पे ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, या दे ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ, वो चीज़ हो सकता है विद द हर्मिट कार्ड। मे बी फैमिली से रिलेटेड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, वो चीज़ भी हो सकता है। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने पास्ट में जी रहे हैं, या पास्ट को फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या दे लिविंग इन द हेड एटलीस्ट, अपने दिमाग में दे लाइक ऑलवेज थिंकिंग अपने पास्ट के बारे में। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। मुझे ये भी लगता है कि इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि जो हर्मिट की एनर्जी है, इंसान ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। ओके, एंड ये फर्स्ट कार्ड होने की वजह से लाइक देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बट इंसान बोल नहीं रहा है। तो इस हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे कहना चाहते हैं बट देन कह नहीं पा रहे हैं, या दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू यू। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा, आपका जो फोकस है प्यार के ऊपर इस दौरान पे नहीं है। इस दौरान पे यू लाइक ओनली फोकस्ड ऑन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ या लाइफ में पैसों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर और अपने हेल्थ के ऊपर आप फोकस्ड हो। बाकी सारी चीज़ें अभी साइड ट्रैक हो चुकी हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि ये इंसान आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी अहमियत रियलाइज़ कर रहे हैं इंसान। आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है, ये इमोशनली हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ लाइक विद द 7 ऑफ wands। ओके, लाइक कहीं ना कहीं एक ब्लॉक्ड एनर्जी है आप दोनों के बीच में, आइदर नो कम्युनिकेशन है, वन ऑफ यू हैज़ ब्लॉक्ड लाइक अगैन विद द 7 ऑफ wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड। बहुत सारे ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं, आइदर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, देयर लॉट ऑफ ट्रैवलिंग कार्ड्स। हर्मिट है, फूल है, वर्ल्ड है, नाइट ऑफ wands है, 3 ऑफ wands। आइदर आप इस इंसान को ट्रैवलिंग के दौरान पे मिले होके, अपने यंगर डेज़ में मिले होगे, क्योंकि फूल की एनर्जी है, नाइट ऑफ wands की एनर्जी है। ओके, तो इस हिसाब से यंगर डेज़, वाइल्ड स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। बट अगैन लॉट ऑफ ट्रैवलिंग कार्ड्स, तो ये चीज़ दिखाता है कि मे बी इंसान कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। आई डोंट नो वेदर पैंडमिक के टाइम पे इंसान ट्रैवल कर रहे थे कि नहीं, बट देन या देर आर लॉट ऑफ ट्रैवलिंग कार्ड्स। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। ये इंसान में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, इनका रेसिडेंस या जो हाँ आइदर रेसिडेंस या काम की वजह से इंसान मूव कर रहे थे। बट विथ ऑल ऑफ दैट मूवमेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दे आर लाइक अपने पास्ट में अगेन आपको लेके दे आर स्टिल लिविंग इन पास्ट। वो इस चीज़ से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। विद द फूल कार्ड मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है ये हर्मिट की एनर्जी है, बट आई फील लाइक समवन एल्स
कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं एंड ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करेंगे। ओके, अपना लक ट्राई करने की कोशिश करेगा ये इंसान। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। ओके, दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड भले ही इस दौरान पे ये इंसान फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं या यू नो लाइक दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये रिलेशनशिप कैन बिकम समथिंग। ओके, कुछ ना कुछ नया हो सकता है या कुछ ना कुछ लाइक इट हैज़ अ फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। तो वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली एक अच्छे फ्यूचर की बात करता है। तो इस हिसाब से देर इज़ समवन विद द फूल कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वंस एनर्जी। मे बी ये इंसान आपके लाइफ में बहुत इन एंड आउट होते रहते हैं, वो चीज़ हो सकता है। बट या ये इंसान इस दौरान पे एटलीस्ट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, बट पॉसिबिलिटी है कि यू माइट सेटल डाउन और यू नो ये बहुत लंबे वक्त तक चल सकता है। जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक समय पे आप इस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, बट अभी ये इंसान आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं लाइक यू मीन नथिंग, लाइक यू नॉट इम्पॉर्टेंट, उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। बट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के वजह से विद द हर्मिट कार्ड को, क्योंकि ये इंसान पास्ट में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पछतावा हो सकता है कि इस इंसान के साथ मैं आई कुड हैव हैड एवरीथिंग। ओके, बट आई थिंक बहुत हद तक आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहते हो, यू वांट समथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म, या यू वांट समथिंग जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट हो। ओके, जो आपका लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, एक नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे अगेन 2 एनर्जीज़, जहाँ पे एक इंसान जिन्हें आप नहीं जानते हो, इन द सेंस यू नो देम बट यू डू नॉट नो कि ये इंसान आपकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं, वो ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में। ओके, एंड देन एक है जो आपके पास से हो सकते हैं एंड दे स्टिल लिविंग इन देयर पास्ट। ओके, वो अभी भी आपके साथ जो भी यादें थे उनके बारे में ही सोच सोच के लाइक दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन इन लाइफ। ओके, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो एंड विद द लॉयल हार्ट एंड विद द कम टू द एज। इस हिसाब से ये चीज़ दिखाता है कि मे बी आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ बहुत वफादार है। ओके, या you want something which is actually true, जो जिसमें सच्चाई हो एंड इट इज़ लाइक यू नो कि हाँ जेन्युइन इमोशंस हैं, जेन्युइन फीलिंग्स है एक दूसरे की तरफ, कुछ भी फोर्स्ड नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है, लाइक उस टाइप की एनर्जी में आप देख रही हो। यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट विद द लॉयल हार्ट एंड विद द कम टू द एज। ओके, एंड मे बी ये जो इंसान है, जो फूल की एनर्जी है, वो जो इंसान है वो आपकी तरफ ऐसा फील कर रहे हैं एंड दे वुड ट्राई टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि कम टू द एज एंड फूल कार्ड दोनों ही मेरे लिए सेम कार्ड है। तो इस हिसाब से जो भी आपके लाइफ में नए आने वाले हैं, प्रॉब्ली ये इंसान आपकी तरफ बहुत वफादार हो सकते हैं। ओके, आपकी जो एनर्जी है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैवल कार्ड्स हैं। ओके, एंड बहुत बदलाव का कार्ड है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों की लाइफ बदलते हो। यू कैन चेंज पीपल्स लाइफ। एंड देख लेते हैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से क्या है। तो आपके पास है वर्गो, आपके पास है एक्वेरियस, सैटर्न का कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, या एक्वेरियस हो सकते हैं, बट या एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। देन सैजिटेरियस भी है, सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न। देन आपके पास एरीज है, एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एज वेल, एंड वर्गो। ओके, वर्गो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्गो है। एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। देन यू हैव लियो एज वेल, स्कॉर्पियो, देन सैजिटेरियस एंड एरीज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस
is there. Taurus, Aquarius, yeah, and Virgo. Okay, so ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.